इंटरनेट का उपयोग आज पूरी दुनिया करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट क्या है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इंटरनेट क्या होता है, इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानेंगे, जिसमें कई चीजें शामिल होंगी। इंटरनेट की खोज किसने की, कहाँ हुआ था यह आविष्कार, और इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया भर में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है। इस वीडियो में आप इंटरनेट के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंटरनेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में एक नेटवर्क जाल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह मानवकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करके दुनिया कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और सुविधाएं प्रदान करता है। यह लाखों कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आपको सभी तरह की जानकारियां मिलती है, जिन्हें आप टेक्स्ट, MP3, ऑडियो, वीडियो और PDF आदि प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है या इसे कौन नियंत्रित करता है। तो मेरा उत्तर सरल है कि इंटरनेट न तो टेक बिग्स कंपनियों के स्वामित्व में है और न ही किसी सरकार के पास। कोई इसका मालिक नहीं है और कोई इसे नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग प्राइवेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर होते हैं। इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन उचित दर में किया जा सकता है। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट के अलावा लेख, रिपोर्ट आदि को प्रदर्शित करने के लिए भी यह एक सस्ता साधन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट क्या है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंटरनेट की खोज किसने की? आपको बता दें कि ऐसा किसी एक शख्स ने नहीं किया है। इंटरनेट का आविष्कार एक बहुत बड़ी खोज है। इसके इन्वेंशन में कई साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स एंड प्रोग्रामर्स का हाथ है। तब जाकर आज हम इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग में की गई थी। इसके लिए सन 1957 में अमेरिका ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ARPA की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की तकनीकी को बनाना था जिसमें दुनिया के सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। इसके बाद सन 1969 में ARPANET की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से सभी कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता था, लेकिन सन 1980 तक इसका नाम इंटरनेट हो चुका था। दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की खोज विंडसर्फ और बॉब खान, रॉबर्ट एलियट कांट ने की थी, जिन्होंने प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था। इंटरनेट का आविष्कार अमेरिकी सेना के लिए किया गया था। जिस समय अमेरिका में शीत युद्ध शुरू हुए थे, उस समय अमेरिकी सेना एक अच्छी और ट्रस्टेड संचार सेवा बनना चाहती थी, जिसके लिए सन 1969 में ARPANET नेटवर्क को बनाया गया है। यह शुरुआत में 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। इसके बाद जब इंटरनेट ने सही तरह से कार्य करना शुरू कर दिया तो इसके अंदर सन 1972 में और ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ा गया था, जिसमें कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ने लगा और यह नॉर्वे और इंग्लैंड तक फैल गया। इसके बाद सन 1974 में ARPANET को सभी सामान्य लोगों के लिए भी शुरू कर दिया गया, जिसे टेलनेट का नाम दिया गया। जब इंटरनेट को सामान्य लोगों के लिए शुरू किया गया तो इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं, जिन्हें TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। भारत में 14 अगस्त सन 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा सर्विस को सभी सामान्य लोगों के लिए शुरू किया था, जिसे अब भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। यह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का कलेक्शन होता है जो कि दुनिया के सभी इंटरकनेक्टेड गेटवेज और राउटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंटरनेट का उपयोग सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? हालांकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटरनेट आसमान में मौजूद सैटेलाइट की मदद से चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम आपको पूरी जानकारी हिंदी में देने वाले हैं कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है। आपको बता दें कि इंटरनेट की लाइन समुद्र में बिछी हुई होती है। इस लाइन को ऑप्टिकल फाइबर्स केबल या सबमरीन केबल कहते हैं। इंटरनेट एक यूजर तक 3 कंपनियों से होकर पहुंचता है। इन कंपनियों को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 शामिल है। टायर 1 कंपनी, इस टायर में वह सभी कंपनियां आती है
जो पूरे विश्व में अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर बिछा कर रखती है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में सवा आपस में कनेक्ट रहते हैं। टायर 2 कंपनी। टायर 2 के अंतर्गत वह सभी कंपनियां आती है जो हम तक इंटरनेट सेवा पहुंचती है, जिसमें कुछ मुख्य टेलीकॉम कंपनियां इस प्रकार है: BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस आज की तारीख का जियो। टायर 3 कंपनी। टायर 3 के अंतर्गत छोटी छोटी लोकल कंपनियां आती है जो कि टायर 2 की बड़ी कंपनियों से डेटा खरीदकर यूजर को प्रदान करती है। इस सारे प्रोसेस के बाद इंटरनेट एक सामान्य यूजर तक पहुंचता है। अगला वीडियो इस बारे में होगा कि कैसे इंटरनेट का उपयोग अच्छे के लिए किया जाता है और इंटरनेट के क्या नुकसान हैं। और भी बहुत कुछ इंटरनेट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो का भाग 2 देखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।